नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। 6 महीने में 2 सीएम, 3 लोग बिहार चला रहे। तेजस्वी यादव ने कैबिनेट पर भी सम्राट सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, षड्यंत्र से बनी इस पथभ्रष्ट सरकार के प्रथम वर्ष के कार्यकाल का प्रतिशत समय व्यर्थ हो चुका है। चिंतनीय प्रश्न है कि लगभग फीसदी समय गंवाने के पश्चात भी इस सरकार की प्राथमिकताएं, लक्ष्य, कार्यक्रम और नीतियां स्पष्ट व निर्धारित नहीं है। भारतीय दूल्हे के साथ 7 फेरे के 7 साल पूरा कर चुकी नेपाली बेटियों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। भारत में विवाह कर आने वाली नेपाली मूल की महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में सहयोग के लिए पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने विशेष समिति बनाई है। इसके तहत प्रखंड स्तर पर कैंप लगाकर पंजीकरण में मदद की जाएगी, जिससे हजारों महिलाओं को फायदा होगा। उन्हें अधिकृत नागरिकता मिल जाएगी। गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। बिहार में सम्राट मॉडल का खौफ। 2 एनकाउंटर से दहला आपराधिक खेमा। बिहार की सियासत और कानून व्यवस्था में इन दिनों एक नई धमक सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को 2 टूक चेतावनी देते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। आइए जानते हैं अपराधियों की दुनिया को डराते सम्राट मॉडल की कहानी। बिहार में भूमि खरीद बिक्री को लेकर 15 मई लागू होगा नया नियम। जमीन मालिकों को मिलेगी राहत या बढ़ेगी परेशानी। जमीन की खरीद बिक्री को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब खरीदारों को रजिस्ट्री से पहले ही जमीन की सरकारी जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे फर्जीवाड़े और विवादों पर लगाम लगने की उम्मीद है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट ने पटना के प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर फिर से पटना जू करने का निर्णय लिया। 29 अप्रैल को हुई बैठक में 64 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। ये चिड़ियाघर पहले भी पटना जू के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में संजय गांधी के नाम पर रखा गया था। अब सरकार ने पुराने नाम को वापस लागू करने का फैसला लिया है। बिहार के मधुबनी में शादी वाले एक घर में मंगल गीतों की गूंज उस समय चीख पुकार में बदल गई जब मकान पर कुदरत का कहर बरपा। तेज आंधी में एक विशाल पेड़ उखड़कर घर पर गिर गया। उस वक्त लड़की की शादी की हल्दी मेहंदी की रस्म चल रही थी। अचानक तेज आंधी आई जिसने घर को मलबे में बदल दिया। परिवार फिर से सब कुछ जोड़ने और जुटाने में लगा हुआ है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम वाली नई सरकार में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कैबिनेट विस्तार तक के लिए इंतजार कराने से भूमिहार समाज में उपजी नाराजगी को भाजपा मैनेज करने में जुट गई है। विधायक बन चुके पार्टी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने 46 साल पुराने कार्यकर्ता अरविंद शर्मा को टिकट दिया है। मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य महकमे में 60 लाख मंथली का खेल, सीएस ऑफिस पर आरोप। पटना से जांच शुरू। अल्ट्रासाउंड संचालकों ने शिकायत में कहा है कि प्रावधानों के अनुसार अल्ट्रासाउंड केंद्र चलाने के लाइसेंस का रिन्यूअल ऑनलाइन किया जाना है। सीएस कार्यालय के संबंधित कर्मचारी संचालकों को ऑफलाइन फॉर्म विशेष दूत से जमा करने को बाध्य करते हैं और 2000 देने पर ही आवेदन जमा किया जाता है। नवादा में केंद्रीय विद्यालय के अपने भवन निर्माण का रास्ता साफ। सांसद विवेक ठाकुर ने सीएम सम्राट का जताया आभार। नवादा जिला के केंद्रीय विद्यालय का जल्द ही अपना भवन होगा। राज्य सरकार ने भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी स्थानीय सांसद विवेक ठाकुर ने दी है। बिहार में 50 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर केवल बिहारियों को ही मिलेंगे। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है। बिहार लोक निर्माण संहिता में जोड़ने की हरी झंडी दी गई है। 25 लाख से 50 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं का निविदा केवल बिहार के रहने वालों के नाम होगा। इसके लिए बिहार में रजिस्टर्ड होनी चाहिए या संवेदक बिहार का रहने वाला होना चाहिए। जिन कंपनियों में बिहार के निवासियों के 51% शेयर होंगे उन्हें भी टेंडर मिलेगा। पंचायत सचिवों का आंदोलन तेज करने का ऐलान। 4 मई को गर्दनीबाग में जुटेंगे हजारों कर्मचारी। बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 मई 2026 को राज्य भर के पंचायत सचिव बड़ी संख्या में पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर जुटेंगे। पटना जिला इकाई ने अन्य जिलों से आने वाले कर्मचारियों के स्वागत और आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के मंत्री हैं। उनसे पहले यह विभाग गिरिराज सिंह संभालते हैं। इस विभाग ने बिहार में बेरोजगार हाथों को काम देने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। राज्य में पिछले 3 सालों में 11 लाख एमएसएमई के माध्यम से 77 लाख लोगों को रोजगार हासिल हुआ है।
भूमिहार की नाराजगी दूर करने में जुटी भाजपा। विजय सिन्हा प्रकरण के बाद एमएलसी उपचुनाव में डैमेज कंट्रोल भूमिहार जाति को लेकर हाल के दिनों में यह चर्चा रही कि एक बड़ा वर्ग भाजपा से नाराज है, लेकिन अब भाजपा ने इसका डैमेज कंट्रोल एमएलसी उपचुनाव में करने का संकेत दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शादी कब करेंगे, इसका सबको इंतजार है। कई बार यह सवाल उनसे पूछा भी गया है। उनकी मां भी चाहती हैं कि चिराग शादी कर लें। इन सब के बीच जनशक्ति जनता दल जेजेडी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने चिराग पासवान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चिराग का कनेक्शन बॉलीवुड की अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौते से जोड़ा है। बिहार में 11वीं 12वीं के छात्रों को नए सिलेबस की मिलेंगी किताबें। 20 मई तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य। नई शिक्षा के तहत नए पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य में पहली बार 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषयवार किताबें मुहैया कराई जाएगी। नए पाठ्यक्रम के तहत किताबों की छपाई शुरू कर दी गई है। पंचायतों में महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को लगेगा सहयोग शिविर। बिहार के सीएम का ऐलान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को राजधानी स्थित अधिवेशन भवन में प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी व सभी जिलों के डीएम एसपी के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायतों में महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को अधिकारी सहयोग शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के अंदर करें। मई महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी की जेब और रसोई के बजट से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 मई 2026 को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन की प्रबल संभावना है। पेट्रोलियम कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की समीक्षा के बाद घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों के नए दाम जारी कर सकती हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड का बड़ा अपडेट। 10 दिन पहले पता चलेगा परीक्षा शहर। बिना आधार सत्यापन नहीं मिलेगा प्रवेश। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने एनटीपीसी सीबीटी एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इसमें परीक्षा शहर, तिथि की जानकारी 10 दिन पहले और आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होने की बात कही गई है। पटना मायके में रह रही थी पत्नी, दामाद ने ससुराल में घुसकर की मारपीट और बाइक ऑटो फूंका। बिहार में पटना के फुलवारी शरीफ में एक दामाद की ससुराल में घुसकर मारपीट और बाइक फूंकने की सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। बिहार में पत्थर खनन पट्टों की ई नीलामी से विकास को मिलेगी गति। सस्ते होंगे स्टोन चिप्स। बिहार सरकार ने राज्य में पत्थर खनन पट्टों की बंदोबस्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब सर्वेक्षण के बाद चयनित आधा दर्जन से अधिक जिलों में पत्थर खनन होगा। इसके पूर्व क्षेत्रों की बंदोबस्ती ई नीलामी के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने इस काम को प्राथमिकता में करने के लिए मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन एमएसटीसी को ई नीलामी प्लेटफॉर्म के रूप में चयनित किया है। यह संस्थान पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया संचालित करेगा। बिहार रेवेन्यू अधिकारियों को मिला सीएम सम्राट चौधरी का आश्वासन। हड़ताल हुई खत्म। बिहार में लंबे वक्त से जारी राजस्व अधिकारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले आश्वासन के बाद बिहार राजस्व सेवा महासंघ ने अपना विरोध वापस लेने का फैसला लिया है। सांपों के लिए एसी और चिंपांजी को नारियल पानी। पटना जू में स्पेशल डाइट के साथ बेजुबानों के लिए वीआईपी इंतजाम। बिहार में आसमां से आग बरस रही है, लेकिन पटना जू के बाशिंदों के लिए शिमला जैसी तैयारी है। सांपों के घर में एसी चल रहे हैं तो भालू और तेंदुए कूलर की हवा खा रहे हैं। इतना ही नहीं, चिंपांजी को दही भात और नारियल पानी परोसा जा रहा है। बिहार में 3 नए सड़क प्रोजेक्ट को मंजूरी। गंगा किनारे बनेंगे नारायणी, विश्वामित्र और अंबिका पथ। बिहार में यातायात व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार ने 3 नए सड़क प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट के बनने से सोनपुर, बक्सर और गयाजी में यातायात और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इन सड़कों का निर्माण गंगा नदी के पास कराया जाएगा। इन तीनों सड़कों का निर्माण पीपीपी डीबीएफओटी टाल मोड पर कराया जाएगा। मुजफ्फरपुर को कचरा मुक्त बनाने को सिटीज 2.0 योजना को मंजूरी। 93.75 करोड़ से बदलेगी व्यवस्था। मुजफ्फरपुर को कचरा मुक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित सिटीज 2.0 योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना पर 93.75 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे शहर में आधुनिक कचरा प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। बिहार में प्री मानसून सक्रिय। पूरे राज्य में 3 मई तक आंधी पानी और बर्फ गिरने का अलर्ट। लू से मिलेगी राहत। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार
राजधानी सहित प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां सक्रिय हो गई हैं। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आंधी पानी के साथ ठनका गिरने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राज्य में 3 मई तक अलग अलग जगहों पर आंधी पानी के साथ मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। पटना रेल प्रोजेक्ट्स पर जीएम छत्रसाल सिंह सख्त। हार्डिंग पार्क टर्मिनल का काम 10 दिनों में शुरू करने का निर्देश पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने मुख्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान हार्डिंग पार्क टर्मिनल, पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स, करबिघैया कॉलोनी और जगजीवन स्टेडियम से जुड़े कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरकर पहले सीएम सम्राट जाएंगे विष्णुपद मंदिर। पूजा के बाद कॉरिडोर का लेंगे जायजा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर गयाजी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गयाजी के गांधी मैदान स्थित हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम में बने हेलीपैड पर करीब 3 बजे उतरेंगे। उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच गांधी मैदान से कारकेड से विष्णुपद मंदिर जाएंगे, जहां सीएम बनने के बाद पहली बार श्रीहरि के चरण का पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। पटना में सीएम सम्राट चौधरी की अहम बैठक। सभी जिलों के डीएम एसपी पहुंचे। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में एक अहम बैठक बुलाई है। इस दौरान सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी और पुलिस अधीक्षक एसपी शामिल हुए। यह बैठक 1 दिवसीय कार्यशाला के रूप में आयोजित की गई, जिसमें प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही को लेकर विशेष जोर दिया गया। दिल्ली में जान गंवाने वाले बिहार के डिलीवरी बॉय के परिवार को 12 लाख की मदद सीएम ने किया ऐलान। मृतक पांडव कुमार बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला था। सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में एक बंदूकधारी मोटरसाइकिल सवार ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। भोजपुर की कोइलवर चांदी सड़क बनेगी 4 लेन, 94 करोड़ रुपए होंगे खर्च। भोजपुर जिले में कोइलवर चांदी मुख्य सड़क को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव राज्य मुख्यालय भेजा गया है। इससे आवागमन सुगम होगा, जाम की समस्या कम होगी और क्षेत्र में रोजगार व आर्थिक विकास के नए अवसर खुलेंगे। पटना के सरकारी स्कूलों में बदलेगा पढ़ाई का तरीका। अब हर हफ्ते 3 दिन चलेंगी प्रैक्टिकल कक्षाएं। जिला शिक्षा कार्यालय ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण बने, इसके लिए सभी प्रधानाध्यापकों को दिशा निर्देश जारी किया है। हाल में जिले के सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण सौहार्दपूर्ण नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में सरकार का बड़ा कदम। अब सरकारी निगरानी से जुड़ेंगे निजी सीसीटीवी। बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के निजी प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे भी सरकारी निगरानी सिस्टम से जोड़े जाएंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके लिए बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। दरभंगा जिला परिषद की राजनीति में गुरुवार को बड़ा उलटफेर हो गया। जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया है, जिसके साथ ही उनकी कुर्सी छिन गई है। अंबेडकर सभागार में आयोजित विशेष बैठक में उपस्थित सदस्यों ने उनके खिलाफ मतदान किया, जिससे वर्तमान बोर्ड भंग होने की स्थिति में आ गया है। पेट्रोल पंप के ऑक्सीजन टैंकर में अजगर सांप की मौजूदगी ने कर्मियों के होश उड़ा दिए। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेट्रोल पंप पर खामोश दरिंदा अचानक बेनकाब हो गया। सकरी सरैया स्थित एक एचपी पेट्रोल पंप के ऑक्सीजन टैंकर में अजगर सांप की मौजूदगी ने कर्मियों के होश उड़ा दिए। छपरा में आंधी बरसात के बाद जल जमाव और कीचड़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। निगम की व्यवस्था पर उठे सवाल। बुधवार को आए तेज आंधी तूफान और बरसात के बाद छपरा शहर में जल जमाव और कीचड़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं नाला निर्माण कार्य भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। बिहार के इस जिले में खुलेंगे 10 नए आंगनबाड़ी केंद्र। 52 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। प्रखंड क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। प्रखंड के कुल 282 आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका के 52 पद वर्तमान में रिक्त हैं, जिनमें 16 सेविका और 36 सहायिका के पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए लंबे समय से लंबित यातायात चालानों के निपटारे के लिए एक अहम और जनहितकारी फैसला लिया है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 को मंजूरी दी गई। 37 लाख के काम के बदले 1 लाख की डिमांड। बिहार में क्लर्क रिश्वत लेते, रंगे हाथ गिरफ्तार। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल के क्लर्क अनिल राम को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी बकाया वेतन और पेंशन कार्य के लिए 37 लाख रुपए के भुगतान से संबंधित रिश्वत मांगने के आरोप में हुई है। फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएनजी स्टेशन तैयार, अगले महीने से उद्योगों को मिलेगी पाइप वाली गैस। फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी आपूर्ति आरंभ जल्द होंगे। गैस वितरण के लिए पीएनजी स्टेशन पूरी तरह तैयार हो चुका है और अब औद्योगिक इकाइयों व स्थानीय उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। भागलपुर एनकाउंटर पर गरमाई बिहार की सियासत। कांग्रेस ने बताया महाजंगल राज। HAMJDU नेताओं ने अपराधियों की दी चेतावनी। सुल्तानगंज में अपराधियों द्वारा सरकारी कार्यालय में घुसकर अधिकारी की गोली मारने की घटना की अखिल भारतीय कांग्रेस सदस्य आनंद मदाव ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह महाजंगल राज नहीं तो और क्या है। बिहार में एनडीए पार्ट 2 की सरकार के समय अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अपराध सर चढ़कर बोल रहा है और सरकार सिर्फ गाल बजा रही है, बुलडोजर की धमकी दे रही है। आगामी 12 मई को होने वाली विधान परिषद की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा सूर्य कुमार शर्मा ने विधानसभा पहुंचकर नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। मौके पर सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, पूर्व मंत्री मंगल पांडे समेत एनडीए के घटक दलों के कई नेता मौजूद थे। यह सीट पूर्व मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे से खाली हुई है। अरविंद शर्मा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पटना सिविल कोर्ट परिसर में हथियार के साथ घुसने की कोशिश करने वाले दूसरे अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान पृथ्वीराज चौहान के रूप में हुई है, जो वारदात के दिन पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा था। फिलहाल पुलिस उसे पीर बहोर थाने में रखकर सघन पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरी साजिश की तह तक पहुंचा जा सके। बिहार में राजस्व अधिकारियों की हड़ताल खत्म, 4 मई से काम पर वापसी। सरकार को मिला 2 महीने का अल्टीमेटम। 9 मार्च से जारी राजस्व सेवा के अधिकारियों की हड़ताल गुरुवार को समाप्त हो गई। अब अंचल और राजस्व अधिकारी 4 मई को काम पर लौट आएंगे। संयुक्त मोर्चा बिहार राजस्व सेवा महासंघ ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। बिहार में बॉन्ड डॉक्टरों की ज्वाइनिंग में लापरवाही पर सख्ती। स्वास्थ्य विभाग ने दिए स्पष्ट निर्देश। बिहार में बॉन्ड के तहत सेवा देने वाले डॉक्टरों की ज्वाइनिंग को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। असल में सरकार के नियम के अनुसार राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पीजी या डिप्लोमा करने वाले डॉक्टरों को राज्य में अनिवार्य सेवा देनी होती है। पहले यह अवधि 3 साल थी, जिसे अब घटाकर 2 साल कर दिया गया है। नियम रहने के बाद भी बॉन्ड डॉक्टर पोस्टिंग में योगदान को लेकर गंभीर नहीं है।